घरेलू बाजार में भले ही उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है और बाजार से पैसा बनाना उतना आसान नहीं रहा, लेकिन ऐसे दौर में भी घरेलू इन्वेस्टर्स ने बाजार को थामने में बड़ा रोल निभाया है। बल्कि घरेलू इन्वेस्टर्स ने विदेशियों के बाजार को गिराने की चाल को भी बड़े तौर पर नाकाम कर दिया है। और ये जो कहानी है वो देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ताकत को भी बयां करती है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि देश के निवेशकों का म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा गुजरे वक्त में कितना बढ़ा है। आपको पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ मनी। तो बात ऐसी है कि घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भारतीय शेयर बाजार में भरोसा बनाए रखा है। एमएफ इंडस्ट्री ने बाजार को सहारा ऐसे वक्त पर दिया है जबकि विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में बिकवाली में जुटे हुए थे। ये कहानी वित्त वर्ष 2022-23 की है। इस दौरान घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटीज में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी लगाई है। इतना ही नहीं, ये लगातार दूसरा साल है जबकि एमएफ्स ने शेयरों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का आंकड़ा पार किया है। सेबी के आंकड़े बताते हैं कि 1 मार्च 2023 तक म्यूचुअल फंड्स ने शेयरों में 1.53 लाख करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में ये इन्वेस्टमेंट 1.72 लाख करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2014-15 से ही म्यूचुअल फंड्स शेयर में नेट बायर्स रहे हैं। हालांकि इस मामले में 2020-21 एक अपवाद रहा है। उस वक्त एमएफ्स ने 1.21 लाख करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की थी। 2014-15 से 2022-23 के बीच के 9 सालों की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने शेयरों में 6.90 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके उलट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफपीआईज ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 36,538 करोड़ रुपए की शेयरों की नेट बिक्री की है। इस एक साल पहले यानी 2021-22 में एफपीआईज ने भारतीय शेयरों में 1.42 लाख करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने घरेलू शेयरों में 2021-22 और 2022-23 के दौरान 3.25 लाख करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट किया है, वहीं विदेशी इन्वेस्टर्स ने इसी दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो साफ बताता है कि जहां विदेशी इन्वेस्टर्स ने इस निकासी के साथ बाजार को गिराने की कोशिश की है, वहीं इसके उलट घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बाजार में 3.25 लाख करोड़ रुपए झोंक कर बाजार को ऊपर ले जाने की शानदार कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि जिसने दूसरे के मुकाबले भारतीय बाजार को आकर्षक बनाए रखा है। लेकिन इसके पीछे असल किरदार तो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं, खास तौर पर आम और छोटे इन्वेस्टर्स। बीते कुछ वर्षों में छोटे इन्वेस्टर्स का भरोसा म्यूचुअल फंड पर बढ़ा है। अच्छे रिटर्न के लिए बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में जुड़ रहे हैं। इसमें भी एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का बड़ा जरिया बनकर उभरा है। और इसी छोटे इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड के एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट एक बड़ी पूंजी में तब्दील हो रहे हैं। यही पैसा फंड हाउस इक्विटीज में लगा रहे हैं। इसे मार्केट को नीचे जाने से रोकने में भी मदद मिली है और इन्वेस्टर रिटर्न भी मिला है। इससे यह भी पता चलता है कि आम इन्वेस्टर्स के लिए लंबे वक्त में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बिज़ मनी के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।